इसके बाद हम आते हैं अपने सबसे फेवरेट मैच पे, जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। मैं भी। इंडिया और वर्सेस हम इंग्लैंड लोग ऑब्वियसली एंड एट एकाना, जहां आर्यन अभी भी बैठा है क्योंकि उसका मन ही नहीं, नहीं है जाने का। ये कहना नहीं तो है। आर्यन, तुम यहाँ पे लीड नहीं लेना चाहते? सबसे पहले मैं लीड लेके नहीं कहना चाहूंगा कि ये एकाना नहीं है, मेरे पास यही पिक्चर थी तो मुझे ये लगाना पड़ा। ये दिल्ली का बेकार मैदान है और भाई लखनऊ का मैदान बहुत अच्छा है, दिल्ली का मैदान बहुत बुरा है। ये तुम जो खासकर ये स्टैंड देख रहे हो ये सब इतने बुरे हैं भाई। अगर तुम सोचो तुम यहाँ पीछे बैठे हो तो मैं ऊपर छत दिखेगी, नीचे ये रेलिंग दिखेगी। तो क्रिकेट सबसे की पहले बात। मैं बात करना चाहूंगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की जो एंटिसिपेशन थी वर्ल्ड कप से पहले। अगर भाई तुम बात करो तो अगर अगर हाइप को रख दिया जाए असाइड इंडिया पाकिस्तान की, तो ये वर्ल्ड कप स्टार्टिंग से पहले वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच था वर्ल्ड कप का। और बहुत ज्यादा प्रोडिक्शन ये भी थी कि भाई इस मैच में स्लाइटली इंग्लैंड ऊपर स्टार्ट करेगा इंडिया से, कि भाई इंग्लैंड इंडिया को हरा देगा। बट जिस तरीके की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही पूरे वर्ल्ड कप में, उसके बाद तो मतलब ये ऑब्वियसली बहुत फिक्स था कि भाई इंडिया हरा ही देगा इंग्लैंड को भी। इंग्लैंड इतनी लो स्पिरिटेड टीम खेल रही है। बट कुणाल स्टार्टिंग अटाक क्यों नहीं बोलते? बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलो। बट जिस तरीके से ऑब्वियसली लखनऊ की पिच, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि थोड़ी ऊपर नीचे रहने वाली वीरेंटियर, उस तरीके की पिच थी। इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग ली, इंडिया को पहली बार चेस करने का छोड़ने मौका। आई थिंक दे स्टार्टेड रियली वेल विद द बॉल। डेविड विली और क्रिस वोक्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की, नए बॉल से उन्होंने स्विंग भी किया। और हाँ, शुभमन बोलो। गिल ऑब्वियसली जो विराट कोहली का एक रेयर फेलियर। और थोड़े अगर अगर इफ यू कैन से कि इंडिया के टॉप ऑर्डर में थोड़े बहुत वो हैं, तो अगर उसमें आप नाम लेना चाहें शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर का, इफ यू वांट टू सी कि ये एज अ वो है, वरना इसे इग्नोर भी इस समय कर सकते हैं। श्रेयस आई थिंक अय्यर है, शुभमन गिल शर्मा नहीं की, है। हाँ उस पे आता हूँ। शर्मा की बात करना चाहूंगा मैं। आई थिंक बहुत बहुत खुश था मैं, बिकॉज शर्मा मेरे सामने भाई एकदम लाइव खेल रहा था। एंड भाई जिस तरीके से शर्मा खेलता है, मतलब इट्स लुकिंग लाइक कि भाई क्रिकेट तो कितना इजी है कि भाई बॉलर आया बढ़ के छक्का मार दिए, इसमें तो कोई भी कर सकता है, ये ऐसे निकल के ऐसे ही तो कर रहा है। तो शर्मा लुक्स मेक लुक क्रिकेट इजी। एंड मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि भाई शर्मा हेलमेट उतारे और ऐसे करो, मैं ताली ताली बजाऊं। वो नहीं हो पाया, दुखी हूं मैं। बट शर्मा जब तक खेल रहा था आई थिंक इंडियन टीम बहुत कंट्रोल में थी। ऑब्वियसली विकेट दूसरे एंड से कर रहे थे, बट यू हैव एक वो था कि भाई अगर शर्मा पूरा खेल जाएगा तो इंडिया एक अच्छा स्कोर बना लेगी। ऑब्वियसली वो फिर से आउट हो गया 87 पे। एंड आई थिंक ये मैच इंडिया ने ऑब्वियसली जीता, पर इसमें इंडिया का टेस्ट हुआ है थोड़ा। अगर इफ यू कैन से कि इंडिया की बैटिंग में अगर कुछ इश्यूज वर्ल्ड सेमीफाइनल में जाके आ सकते हैं, तो वो आज देखे। बिकॉज मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर का एक और फेलियर, और श्रेयस अय्यर ने 150 बनाया इस वर्ल्ड कप में, पर फेलियर हुआ है। एंड सूर्या की बात करना चाहूंगा मैं। आई थिंक भाई वहां पे सूर्या से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि भाई सूर्य आएगा तो मजा आ जाएगा, सूर्य इंग्लैंड की गर्मी उतार देगा एकदम। सूर्या ने अच्छा खेला, एक 49 बनाया 47 बॉल्स में। तो इंडिया के लिए अच्छे साइन है कि हार्दिक पांड्या के ना होती हैं तो सूर्या अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है विद द बैट। मैं तुमसे एंड प्रेजेंटिंग वापस लेना चाहूंगा और मैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू करना हाँ, तुम चाहूंगा। Q&A चालू करो। शुक्ला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि तुम इस मैच में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। तुम इंटरेस्टेड थे, तुम्हें पता है क्या हो रहा था? हाँ, मैं ये तो तुमने पता मैच था। मैच फॉलो किया था? हाँ, पूरा। तो इस मैच में आई थिंक इंग्लैंड ने आई थिंक सेकेंड इनिंग से पहले इंग्लैंड ने सब सही किया था। टॉस जीत के बैट बॉलिंग लेना, उनका स्ट्रॉन्गर शूट बैटिंग है, चेस करना है। उनने अच्छी बॉलिंग करी। उनकी फर्स्ट इनिंग से बात करते हैं। आई थिंक क्रिस वोक्स वाज फिनोमिनल, क्योंकि उसने जो लाइन लेंथ डाली बहुत इम्पेकेबल थी। शुभमन गिल को आउट किया, शर्मा को ट्रबल किया, उसके बाद विली ने दूसरे एंड से कोहली को आउट किया। श्रेयस अय्यर का तो मीम चल ही रहा है, जो सब जानते हैं कि फिर से शॉर्ट बॉल पे विकेट फेंकने की आदत सी वो है थोड़ी चल यार। रहा है भाई, वो चल रहा है जिसमें वो सिखा रहा है पुल शॉट कैसे खेलना है, हाँ, कि पुल शॉट इज अ शॉट वी तो प्ले ऊपर नीचे रखने के लिए। मैं इसमें इंडिया ने 230 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, और उसमें से 90 रन शर्मा के थे। तो तुम शर्मा की इनिंग्स पे क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट 100, बट इट इज नॉट इवन लेस देन 100, क्योंकि उस पिच पे जो ऊपर नीचे अप डाउन रही थी, बहुत स्लो पिच थी। तुम देख सकते हो बॉल नहीं आ रही थी बैट पे उस पिच पे।
इतना अच्छा खेलना और उसके बाद अपना विकेट फिर से फेंक के चले जाना, तुम क्या कहोगे उस पे? भाई इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है, तो एक पैटर्न है शर्मा का। पहले इतना इजी बना दो क्रिकेट को, सब तो 200 बन जाएंगे आज, फिर एक बहुत गंदी सी बॉल में बहुत गंदा शॉट मार के आउट हो जाओ। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ दैट इनिंग was not less than any 100. The pitch was very, not easy to bat on. अभी तक जितने भी पिचेस पे इंडिया खेला है उसमें से सबसे चैलेंजिंग थी। और उसके बाद जो डेविड विली और क्रिस वोक्स ने लाइन लेंस डाले, उनको जो पिच से हेल्प भी मिला, उसने इंडिया के लिए और भी डिफिकल्ट किया। और फिर जिस तरीके के इंडिया के शॉट सिलेक्शन भी थे, उसने इंग्लैंड को और हावी होने का मौका दिया। शुभमन गिल भी एक फैंसी ड्राइव खेलने की कोशिश में आउट हुआ, कोहली ने भी आगे निकल के क्लियर करने के लिए आउट हुआ, और श्रेयस अय्यर तो ऑब्वियसली शॉर्ट बॉल में पुल मारना चाह रहा था, जो कि कभी नहीं लगता, उस पे आउट हुआ। तो मेरे ख्याल से गुड बॉलिंग, लेकिन जो एक अडेप्ट करना होता है वो शर्मा ने सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट किया उस पिच पे। बाकी टॉप ऑर्डर ने अडेप्ट नहीं किया। फिर राहुल ने भी एक अच्छी इनिंग खेली, फिर लास्ट में सूर्या ने काफी जो एक। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे टूर्नामेंट की, शर्मा अटैक ही कर रहा है, हाँ, ये दिखाता है कि शर्मा अटैक बहुत कैलकुलेटेड करता है। ये बिल्कुल पॉइंट मैंने उठाया था जब निखिल ने बात बोली थी कि शर्मा अटैक कर रहा है। मैंने कहा शर्मा सिचुएशन को खेलता है। अगर शर्मा ने अटैक ही किया था शुरू में, जब डेविड विली के एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए, तो उसका अप्रोच वही 18 था। मार लेकिन दिया था। हाँ, जब विकेट गिरे तो शर्मा ने अपने गेम को चेंज किया, और ये दिखाता है कि ही इज नॉट जस्ट लाइक एनी इंग्लैंड बैटर की हमें सिर्फ एक तरीके का गेम आता है। वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो हर सिचुएशन में खेल सकता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट उठाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये निखिल से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि निखिल थोड़ा सा रामराज का फैन है, क्योंकि उसकी टीम का कैप्टन है रामराज। तो इस रामराज, टीम में बट रामराज भाई, की जगह पर भाई निखिल डजंट नो व्हाट इज रामराज, उसे मैंने मैच में निखिल, बताया। ये भाई तो ये काफी रामराज वाला तो नया सीन आ गया था, हमें भाई थोड़ी कुछ पता नया था। नहीं, सब जानते हैं। भाई भाई हम लोग रामराज क्या बनाया है ही रामराज, हाँ वो मुझे पता चल गया फिर हमें बता दो, आफ्टर। हमें नहीं तो पता। खैर, रामराज इज इक्वल टू श्रेयस अय्यर। निखिल, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि क्या तुम श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को नहीं खिलाना चाहोगे? मैं जानता हूँ वो तुम्हारी टीम का कैप्टन है, लेकिन इस टीम में जो मुझे दिख रहा है बहुत स्क्रैची दिख रहा है। देखो, मेरे को श्रेयस अय्यर से कोई वो नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर इज लुकिंग वेरी स्क्रैची इन ऑल द 6 मैचेस। उसने 50 बनाई है, उस इनिंग्स में भी उसने स्टार्ट स्क्रैची किया था। और जब टीम को जरूरत थी श्रेयस अय्यर की 2 मैचों में, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, ये वाला मैच था, और बीच में भी श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे बैटिंग करने आया था, तब भी श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो तुम्हारा इस पे क्या कहना है? और इन फॉर्म बैट्समैन जब तुम पे किशन है, तो क्या तुम वो नहीं हो कि तुम चेंज नहीं करना चाहते? भाई इनफॉर्म बैट्समैन से ज्यादा इनफॉर्म टीम ज्यादा जरूरी होती है। जैसा कि मैं धोनी का एजेंडा चलाना चाहूंगा कि जो टीम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो टीम जीतती जा रही है उसे खिलाते रहो भाई, वो प्लेयर तुम्हें रिजल्ट देगा। ठीक है, श्रेयस अय्यर के शॉर्ट बॉल की कमी है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो 50 मारा है, शुभमन गिल ने भी एक 50 मारा है, दोनों आउट ऑफ टच लग रहे हैं। श्रेयस अय्यर लॉन्ग टाइम से आउट ऑफ टच लग रहा है। बट अगर तुम्हारी टीम जीत रही है तो धोनी के फंडे के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज करना चाहिए, और मुझे लगता भी मैं नहीं आईसीटी कोई चेंज करेगी। मैं ये मुझे कह रहा लगता है हूँ तुम कि चलते रहना चाहिए, श्रेयस इवेंचुअली रिजल्ट देगा, एक मैं इसमें मैच ये कहना जिता चाहता हूँ देगा और कि हम लोग पागल हो जाएंगे। शुभमन गिल आउट ऑफ टच नहीं है। शुभमन गिल हर मैच में स्टार्ट देता है, और वो स्क्रैची नहीं लगता है। भाई वो एक आउट ऑफ टच का मतलब यही होता है स्टार्ट में। भाई श्रेयस अय्यर जब खेलता है तो ऐसा ही लगता है भाई आज श्रेयस अय्यर गांड फाड़ देगा, लेकिन भाई वो फिर वो एक बॉल पे आउट हो जाता है। स्क्रैची तो श्रेयस अय्यर भी नहीं लगता खेलते टाइम। इस तरह से तो श्रेयस अय्यर भी नहीं लगता। खैर, ये तो बात सच है। आर्यन, तुम्हारा कोई डिफरेंट ओपिनियन है? तुम्हारा भी मेरा इस ये पे बिल्कुल, हाँ हाँ, तुमको क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सिमिलर डिट्टो मेरा जो निखिल ने बोला कि भाई धोनी वाला एजेंडा, मतलब उसको एजेंडा नहीं भाई, वो फिलॉसफी है, मैं बिल्कुल उसमें मानता हूँ कि डोंट चेंज द वाइब ऑफ द टीम इफ नथिंग इज ब्रोकन। भाई टीम तो सब जीत रही है एंड तुम प्लेयर पे भरोसा करोगे ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट विल पे यू वन डे। जस्ट बिकॉज ये कि भाई ईशान किशन बैठा है तो उसे टीम में खिलाना है, आई थिंक ये फिलॉसफी सही नहीं है। मैं टीम ईशान शुड बी किशन का प्रायोरिटी। एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, मैं बस हाँ एक ये थॉट तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम अगर इस टीम को देख रहे हो तो सबसे डॉजी पोजीशन इस समय श्रेयस अय्यर की है।
एक है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम देखो कि इंडिया की अभी तक बैटिंग में सबसे बड़ी जो एक वीक पॉइंट है वो श्रेयस अय्यर है, बिल्कुल है, बट राइट नाउ टीम उसे बहुत एफर्टलेसली कैरी कर रही है, तो आई थिंक उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस पे अब मैं एक इसमें मेरा एक टेक है थोड़ा सा हल्का सा हाँ अलग। मैं जानता था देखो मैं भी श्रेयस अय्यर को खिलाने के फेवर में था, हमने निखिल ने श्रेयस अय्यर का एजेंडा भी चलाया था। देखो एक बात होती है रन्ना बनाना, आउट हो जाना, लेकिन एक बात होती है कि पैटर्न्स में आउट होना। जब तुम्हारी जो एक वीकनेस है वो सबको पता होती है, वो कहीं ना कहीं खराब चीज होती है टीम के लिए। ठीक है, शुभमन गिल भी आउट हो रहा है, लेकिन वो एक पैटर्न नहीं है। शुभमन गिल डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बॉल पे जो कोई भी हो सकता है, लेकिन श्रेयस अय्यर का एक पैटर्न है, हर मैच में शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये हर टीम के, ये किसी भी टीम के लिए एक वो होता है रेड फ्लैग, कि जहाँ पे तुम्हारे एक बैट्समैन की वीकनेस है जो सब लोग जानते हैं, और वो तुम्हारा जो बैट्समैन है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मिडिल ऑर्डर एंड द टॉप ऑर्डर, जो नंबर 4 की पोजीशन है, जो बहुत क्रूशल होती है। यहाँ पे अब सवाल ये आता है, सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या जब आएगा तो क्या वो सूर्या को रिप्लेस करेगा या वो श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करेगा? मुझे नहीं लगता किशन खेलेगा, ये कोई पॉइंट नहीं है। बस पॉइंट इतना सा है कि जब हार्दिक पांड्या आएगा तब, अगर, अब मुझे नहीं पता हार्दिक पांड्या कब आएगा, अभी न्यूज आ रही है कि सेमीज तक आएगा, तब तक अगर श्रेयस अय्यर अच्छा नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन, दैट इज द मेन इशू विद। मैं इसमें एक और पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगा कि जैसे शुक्ला तुमने कहा कि सबको श्रेयस अय्यर की वीकनेस पता है, तो अगर तुम्हें एक नया मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए गिवन सेमीज के लिए, तो नाउ इज द टाइम यू गिव ईशान किशन अ चांस। क्योंकि अगर तुम सीधा देखो, अगर तुम श्रेयस अय्यर से स्टिक कर रहे हो तुम थ्रू आउट स्टिक करो, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर तुम्हारे मन में इतना भी डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग ईशान किशन इन। अगर तुम्हें कहीं फियर है कि श्रेयस अय्यर सेमीज में एक्सपोज हो सकता है, देखो This इस is- पे यार, देखो मैं ये नहीं कह रहा था कि श्रेयस अय्यर को निकालना चाहिए। मेरा पॉइंट इतना सा था कि अगर तुम किशन को लाते हो और किशन भी रन नहीं बनाता है, तो ये तो कोई गारंटी नहीं किशन बनाएगा। देखो किशन Then you रन नहीं again go बनाता back है to अय्यर। वो। नहीं देखो हाँ, मेरी बात नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो। if you're taking किशन, then फिर हाँ। किशन खेलना चाहिए थ्रू आउट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये अगर तुमने अगर देखो, देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर चॉप एंड चेंज कुछ होना है तो वो अभी होना है, नहीं तो नहीं होना। मेरे ख्याल से नहीं होना है। चॉप एंड चेंज सिर्फ हाँ। यही है कि क्या जब हार्दिक पांड्या आएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी बैटिंग कर ही रहा है, सूर्य ने अच्छी हाँ। बैटिंग करी है, सूर्य खेल रहा है, तो सवाल सिर्फ यही होगा, जब हार्दिक पांड्या आएगा तब वो सूर्य को रिप्लेस करेगा या वो अय्यर को रिप्लेस करेगा। अगर अय्यर को रिप्लेस करता है तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर 4 के लिए केएल राहुल रेडी है, उसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं है। अब 5 पे हार्दिक भी रेडी है। हाँ, 5 पे हार्दिक भी रेडी है और 7-6 पे सूर्य भी रेडी है, जिस तरह की सिचुएशन 6 पे मिलती है। भाई ये ठीक है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर वही मुझे नहीं चीज है, लगता ऐसा होगा, क्योंकि मुझे इंडिया लगता है टीम consistent- एक फॉर्मूला लेके आई और- है, इंडिया टीम हाँ। एक अपनी प्री डिसाइडेड टीम लेके आई है, और वो हाँ। भाई बहुत कॉन्फिडेंट है इस टीम के वो लिए, बहुत तो वो कॉन्फिडेंट उस है, टीम इसीलिए मुझे लगता है ईशान किशन का तो कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अगर ईशान किशन हाँ। परफॉर्म नहीं करता है देन यू विल उन- अगेन हैव टू गो टू अय्यर, फिर वो हाराकिरी क्रिएट होती है टीम में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जब हार्दिक पांड्या आएगा तो शायद इंडिया अपने पुराने जो फॉर्मूला है 4 हाँ। बॉलर और प्लस हाँ। आई हार्दिक थिंक पांड्या उसके वो साथ जाए, डिपेंड तो करेगा सिराज- कि उस समय श्रेयस अय्यर क्या कर चुका होता है और हाँ, सूर्या ये भी क्या कर डिपेंड चुका करेगा। होता है। अगर श्रेयस अय्यर ने 2 मैच और इसी तरीके से आउट होता है स्क्रैची होके या सेम पैटर्न पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडिया माइट थिंक ऑफ ड्रॉपिंग हिम। इसके could बाद be, मैं but जो not right दूसरा now. पॉइंट उठाना चाहता हूँ वो है लेजेंड शामी का। आई मीन शुक्ला, तुमने बहुत एजेंडा चलाया है शामी का सबसे ज्यादा। भाई सब शुरुआत भाई हमने की है नहीं, रुक एजेंडा जाओ, की। शमी से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं और हाँ। निखिल और मैंने एजेंडा चलाया था, नंबर 8 बैट्समैन का। हाँ, आई थिंक इस मैच के बाद क्लियर हो चुका है कि हमें नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, ठीक। चाहे एग्जैक्टली वो मेरा अश्विन यही पॉइंट था। अब या मेरी बात शार्दुल सुन हो। लो। हाँ। रुक जाओ, तुम्हें मौका दिया गया बोलने का, हटा दिया हाँ, जाएगा, मौका- चुपचाप बैठे रहो। अच्छा। तो नंबर 8 की बैटिंग होती आज, बीट अश्विन बीट शार्दुल, मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता। और इवन जडेजा और उस समय सूर्या खेल रहे होते तो उनको ज्यादा मौका मिलता ये स्कोर इजीली 260 तक खींच ले जाने का।
हाँ, तो जो सूर्य सिंगल्स डिनाई कर रहा था और जो सूर्य एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा था, क्योंकि दूसरे एंड पे बैट्समैन नहीं था, वो नहीं होता, चाहे वो अश्विन होता चाहे वो शार्दुल होता, तो तुम थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा होते। अब इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लिया जाए कि भाई शार्दुल भी तो 0 पे आउट हो जाता तो क्या होता, इसका तो नहीं, कोई ये बात पॉइंट नहीं है। हम बता रहे लेकिन आई थिंक नंबर 8 का बैट्समैन यहाँ जरूरी है। मैं अब निखिल से पूछना चाहूंगा। भाई नहीं मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखो, ये सारी बातें जो इसने बोली वो सारी बात पहले तो जोड़ दो, उसके बाद इसके बाद फर्दर इसको डिफेंड किया जा सकता है, क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेली, बट जैसे इंग्लैंड खेल रही है, ये जो नंबर 8 का बैट्समैन है वो उस पोजीशन के लिए नहीं जरूरी। यही मैच अगर इंग्लैंड के अलावा कोई एक कॉन्फिडेंट टीम के अगेंस्ट होता और इस पोजीशन में अगर इंडिया 230 पे रह जाती, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, बट ये एक पार टोटल नहीं था, जो कि अगर 230 किसी और टीम के अगेंस्ट होता तो इंडिया हार जाती। इंडिया हार जाती। ये कहना इंग्लैंड देखो ये मैं ये कह रहा हूँ कि चांसेस ज्यादा थे हारने। 230 Point किसी being एक वही। कॉन्फिडेंट टीम के अगेंस्ट होता तो इंडिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, शायद वो टीम रीबिल्ड कर पाती जो इंग्लैंड नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इंडिया की बॉलिंग बुरी है, मैं ये कह रहा था कि नंबर 8 की जरूरत है, 100 बातों की एक बात। हमारा इस पे हमेशा से एजेंडा रहा है। तुम्हें मौका दिया गया है, आर्यन तुम्हारी बारी। देखो, भाई मना करते बोलने से। मना कर तुझे हटा दे भाई, ये तो मतलब जब वर्ल्ड कप सिलेक्शन की बात थी तब से मेरा एजेंडा है कि भाई 5 मैच विनर बॉलर किसी भी टीम में एनी डे आई विल प्रेफर। और भाई जहां तक बात हुई है कि तुम कंफर्टेबल किससे फील करते हो, भाई तुमने 2 मैच में रिटर्न्स देख लिए हैं कि 5 प्रॉपर बॉलर खिलाने के तुम पे क्या है कि भले ही तुम अगर कुछ रन शॉर्ट भी हो, भाई तुम्हारे पास इतनी खतरनाक बॉलिंग कि तुम्हें वो उतना बफर देती है रन बचाने का कि ऑन द पॉइंट है। तुम किसी पार्ट टाइमर को लाके वहां रिस्क नहीं कर सकते सिचुएशन कि अगर सिचुएशन बनी हुई है तो पार्ट टाइमर डाल के इधर उधर डाल देगा। तुम्हारे पास हर समय एक स्ट्राइक बॉलर है लाने का। और जहां तक मैं तुम बात कर रहे हो, ठीक है, बैटिंग में तुम्हारे पास एक आध अगर वो कम है तो भाई अगर तुम्हारे पास पता है कि तुम्हारे पास एक बॉलिंग का एक्स्ट्रा बफर है तो तुम्हारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी खेल सकते हैं, जिसके रिटर्न हमने 2 मैच में देख लिए हैं। तो तुम 8 नंबर का बैट्समैन अभी भी नहीं चाहते हैं? मेरा तो हमेशा ही था कि बैट्समैन की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास इस तरह के 5 बॉलर मैं हटा दूंगा आप चुपचाप। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बॉलिंग के रिटर्न्स देखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि भाई नंबर 8 का बैट्समैन जरूरी नहीं है। तुम इस रिजल्ट को रिटर्न्स की तरीके से नहीं ले सकते। ऑल्दो इंडिया की ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, बट यही मैच सिचुएशन को अगर देखा जाए तो भाई वो मैच सिचुएशन उस तरीके की नहीं थी। उस मैच सिचुएशन पे अगर रोहित शर्मा कहता कि आज शार्दुल ठाकुर मैं अवेलेबल कर हो जाए या फिर अश्विन अवेलेबल हो जाए इस समय किसी एक प्लेयर ड्रॉप करने का, तो वो भाई अलाउ कर देता। शर्मा ये चाहता। तो अगर मैच सिचुएशन पे वो जरूरत पड़ रही है तो तुम इस तरीके से थोड़ी देखो। मैं वही कह रहा हूँ कि बात भाई तुम चाहने की है उसकी, पर अगर मेरी जो चॉइस थी हमेशा से वो यही थी कि भाई 5 बॉलर खेलें, एंड मैं इस पॉइंट से हमेशा एग्री करता हूँ। 8 नंबर बैट्समैन तुम्हारे लिए लग्जरी हो सकती है, पर 5 बॉलर का मतलब है यू गो फॉर अ किल इन एवरी मैच। इवन एट नंबर 8, इवन आफ्टर लाइक पोस्ट कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने कहा था कि वी वर 20 to 30 रन शॉर्ट, जो कि बहुत फेयर था। मैच इंडिया जीत गई, दैट इज ब्रिलियंट बॉलिंग, कोई डाउट नहीं है। शमी का वर्ल्ड क्लास है और 5 बॉलर्स का हमेशा वो रहता है। लेकिन टू बिगिन विद तुम 230 वाली सिचुएशन से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो शुक्ला। नहीं करना चाहते हो, बट अगर तुम सिचुएशन में आ गए हो शुक्ला। पर भाई देखो मेरा पॉइंट क्या है, तुम्हारी लड़ाई आर्यन से है। नहीं, तुम 2 कंडीशन नहीं, लड़ाई नहीं, तुम 2 कंडीशन दो कि तुम्हारे पास जो अभी टीम है कि तुम पे 8 नंबर का बैट्समैन नहीं है, तुमने उसमें 230 बनाए, और एक कंडीशन है कि भाई तुम्हारे पास 8 नंबर का बैट्समैन है, तुमने तब भी 230 बनाए। जो इस कंडीशन में बॉलिंग है वो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि 230 बचा लेगी, पर जो इस कंडीशन में 5 प्रो बोलना है तो उसमें कॉन्फिडेंट होगी ये बॉलिंग वंडर्स करके 230 बचा सकती है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये अभी तुम मैच का रिजल्ट देख के तुम कह रहे हो कि 230 बने और बच गए तो तुम पे बॉलिंग है। अगर ये नहीं बचते तो फिर तुम कहते 8 नंबर का बैट्समैन नहीं है, तो वो भाई बहुत देखो ऐसा है। तो भाई डेविड मलान ने बुमराह पे छक्का मारा था आते सिराज पे छक्का मारा था और फिर चौका मारा। अटैकिंग ओपनिंग उनकी हुई थी, ऑल्दो वो बुमराह की ब्रिलियंसी, उसके बाद शामी की ब्रिलियंसी है और इंग्लैंड का थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट नेचर भी है।
लेकिन उस तरीके की स्टार्ट अगर कोई और टीम होती तो वो टेक ऑन करती। टेक ऑन करने के बाद यही बॉलिंग अगर वो स्टार्टिंग ओपनिंग पार्टनरशिप 70-80 रन की हो जाती तो भाई सीधे सीधे देखो ये खेलते यार कोई खेलते बात ये नहीं है, हो देखो तो भाई कुछ निखिल, भी सकता तो था, भाई इंडिया में भाई कोहली 100 मार 70-80 की हो देता। जाती, देखो नहीं ये कोई बात नहीं है 70-80 यार, की हो जाती तो भाई फिर तुम्हारे 20 रन से भी क्या फर्क पड़ जाता कि क्या भाई फर्क 220 पड़ता, 250 हो गए, 260 फिर में भाई क्या फर्क जब पड़ा। तुम कह रहे हो कि भाई 80 की क्वेश्चन ओपनिंग की बात पार्टनरशिप होती है फिर ना। तो भाई मैं कह 300 रहा हूँ भाई मेरी बात 20 सुनो, रन में क्या क्वेश्चन हो गया? रुक अगर जाओ 260 भी भाई बनते हैं, बहुत यहाँ बड़ा माहौल रुक जाओ, माहौल आराम से एक एक करके बोलो ताकि हम भी समझ पाए। अब शुक्ला हम मैं तुम्हें अब बोले सेंटर स्टेज देता हूँ, तुम आराम से 5 मिनट लेके सब बोल दो, लेकिन 5 से ज्यादा लिए तो हटा देंगे। हमारा एजेंडा कभी भी 8वें बैट्समैन ना खेले इसकी नहीं था। मेरा एजेंडा था कि अगर 8वां बैट्समैन खेल रहा है तो वो अश्विन होना चाहिए rather than शार्दुल। पहले तो मेरा ये एजेंडा था। दूसरा, हम आयरन की बात से हमेशा से एग्री करते हैं कि 5 बॉलर का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8वें बैट्समैन से। रीजन बीइंग तुम्हारे पास 7 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हर भाई सिचुएशन के भाई लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जिस तरीके का तुम जो निखिल पॉइंट बोल रहे थे मैं उसको कैरी ऑन करता हूँ कि जब सिराज अंडर प्रेशर था, और ये दिख रहा है हमें, जब सिराज अंडर प्रेशर था, अगर यहाँ पे सेम टीम होती, शार्दुल खेल रहा होता, हार्दिक पांड्या भी होता, तो बताओ मेरे 250-60 रन भी होते। तो जो बुमराह ने 2 विकेट लिए, 5 ओवर का स्पेल डाला, अब बुमराह तो नहीं डाल सकता था ना। तो मैं उसके बाद अगर प्रेशर रखना है टीम पे तो तुम्हें शामी चाहिए भाई। वो शामी की क्लास है कि वो भाई, तुम कह रहे हो इंग्लैंड अंडर कॉन्फिडेंट है, जिस तरीके की बॉलिंग नहीं हो रही ऑफ थी कोर्स ना, शामी बॉलिंग हुई क्लास भाई, में जिस तरह की शामी बॉलिंग हुई है हर टीम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगी उस बॉलिंग में। जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया था भाई, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि इंग्लैंड का एक अंडर कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग चीज है, वो मैं पॉइंट वैलिड है। लेकिन जब क्लास पेस बॉलिंग 145 पे स्विंग होती है ना, तो कितना भी कॉन्फिडेंस हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सबके एज लगते ये हैं। चीज बताओ, हमारी आर्यन तुमसे बात हो रही थी जब इंडिया हाँ 230 रन बन गए थे तो हम लोगों का हाँ डिस्कशन चल रहा था इंग्लैंड कितने ओवर में जीत जाएगी। तो भाई हमने वो कहा तो था एक वैसी 35 बात ओवर, थी तुमने कहा था भाई 38 ओवर। हाँ तो उसके बाद तुम ये बात बोल रहे हो। वही भाई मैं कह वो रहा हूँ, तो एक उसके मजाक की बाद बात थी भाई, ये कितने में खत्म हो जाएगा। हमें ये हमेशा उम्मीद थी भाई अच्छी बॉलिंग करेगी। देखो, मेरा और अंश का डिस्कशन हुआ था, उसमें हम दोनों ने कहा था कि फाइट तो होगी। ये अंश और हाँ मेरी ये बात हम हुई। लोग को भी लग रहा था क्योंकि पिच भी तो थोड़ी भाई बॉलर पिच भी फ्रेंडली ऐसी थी। थी, पिच भी ऐसी नहीं, थी, पिच अब इस फाटा पे नहीं थी। काउंटर अब इस पे काउंटर ये ले लेते हैं कि 260 होते और 80 की ओपनिंग लग जाती, और हमारे पास बॉलिंग होती शार्दुल ठाकुर मेरी बात सुनो, ये वाला काउंटर हार। मत दो, फालतू है। हाँ तो ये जो हम निखिल ने बोला था हम निखिल चलो निखिल हाँ हमें मेरा पॉइंट हरवा देगा और कुछ नहीं। कंटिन्यू कंटिन्यू। हम ठीक है। शुक्ला तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हाँ, जो जाना चाहिए कन्वर्सेशन उस तरफ जाना चाहिए हाँ। कि क्या सिराज खेलेगा या शमी खेलेगा। शमी। भाई शमी अगर ये टीम नहीं अगर इस ये टीम में टीम नहीं आपको, खेलेगी, ये टीम नहीं खेलेगी जैसे ही हार्दिक वापस आएगा, सबको पता है हमें। तो भाई सिराज को ही जाना चाहिए भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रहती। इसमें कोई मेरे ये तो ख्याल से क्लियर है। सेकंड ओपिनियन अब नहीं होना यहाँ पे चाहिए। ये नहीं होगा कि भाई सेम टीम, भाई बेटर बॉलिंग शामी ने की है, शामी का एक्सपीरियंस बेटर है, और सिराज ने उतनी अच्छी बॉलिंग। और सिराज देखो, का एक चीज और है, सिराज की जब बॉलिंग खराब होती है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखता है, वो फील्ड पे भी दिखता हाँ है फिर। हाँ मैं बिकॉज सब बात हाँ को एक कंसाइज करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खेलेंगे तो देखो, जो 5 बॉलर वाली थ्योरी है वो मैं एग्री करता हूं कि 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स हमेशा अटैकिंग ऑप्शन होता है, एग्री। लेकिन जो बेटर बैलेंस है वो तुम्हें 8 बैट्समैन प्लस 3 बॉलर्स और फिर 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स एग्री। देते हैं। एंड आई एग्री, बैलेंस, बट अश्विन शुड बी द प्रेफरेंस, मेरा बस यही एजेंडा है। देखो तुम्हारा एजेंडा थोड़ा अनफेयर है क्योंकि तुम शार्दुल को गंदा कह रहे तुम हो इस साधो एजेंडा लेटर चला। हो ऐसा नहीं कह रहे, इसलिए। अश्विन को हम बेटर कह रहे हैं, सिर्फ ये है। नहीं भाई तुम अश्विन, साधो लेटर हो। देखो मैं तुम्हारी बात को भी मानता हूँ कि अश्विन इज अ वे बेटर क्रिकेटर देन शार्दुल, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज, बहुत सारे टीम सिलेक्शन मैच पिच कंडीशंस और सिचुएशन बेस होता है। एंड आई थिंक बहुत इस पिच पे अगर हार्दिक होता तो हम अश्विन को ही देखते और हम शायद शमी नहीं देखते या सिराज नहीं देखते। बट True. सिंस नहीं था तो वो ऑलराउंड वाला ऑप्शन नहीं आ पाया। बट हम सबको ये भी पता है कि जैसे ही हार्दिक फिट होगा शार्दुल अंदर आएगा
एंड सिराज बाहर जाएगा। एंड 8 बैट्समैन थ्योरी जो कि हमने आज भी देखी कि 8 बैट्समैन होना जरूरी था। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 5 बॉलर होना गलत है, लेकिन 8 बैट्समैन इज नेसेसरी। ये हमने बेटर बैलेंस है, थोड़ा सा एक कुशन है यार, बैलेंस है, तुम पे कुशन मिलता है। और हमने देखा सूर्या और लास्ट में जडेजा थोड़ा कंजर्वेटिव खेलने लगे थे, वो कंजर्वेटिव उतना नहीं खेलते। इसका मतलब ये नहीं कि 230 नहीं बनते, क्या पता फिर भी 230 बनते, लेकिन उससे तुम्हें 270 जाने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। सिमिलरली तुम ज्यादा बॉलिंग करोगे तो तुम्हें विकेट ज्यादा लेने के चांसेस मिलेंगे, लेकिन जो बेटर बैलेंस तुम्हें देगा वो तुम्हें एक्स्ट्रा बैट्समैन देगा। तो वो डिस्कशन है पूरा। ट्रू। आई थिंक इंग्लैंड की अगर हम इस पे खुद ही चला गया। अच्छे, चलो तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें, क्योंकि ये सब अच्छा हो चुका है। इंग्लैंड की बैटिंग से शुरुआत करते हैं भाई। आई थिंक इंग्लैंड की जो स्टार्ट थी, इट वाज अ स्टेबल एंड एक सॉर्ट तुम अटैकिंग स्टार्ट भी कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने सिराज पे प्रेशर डाला, मलान एंड बैरिस्टो ने। पर उसके जैसे कि हम सब जानते हैं भाई बुमराह की क्या क्लास है, बुमराह का क्या जलवा है एकदम। बुमराह ने भाई आके बोल्ड किया और फिर रूट को पहली बॉल पे आउट किया। उस समय भाई मेरी एकदम प्रेडिक्शन थी भाई ये तो जो रूट वाला मैच है, एकदम उसके हिसाब वाला मैच है कि भाई 100 बॉल में 60 बना दिया और टीम जीत जाएगी। पर जो रूट को जिस तरीके से आउट किया बुमराह ने, तुम ऑल क्लास कहोगे इसे। तुम अभय शुक्ला क्या कहना चाहते हो बुमराह की एक और खतरनाक ओपनिंग स्पेल पे? मेरे ख्याल से हम लोग बहुत बुमराह की बात कर चुके हैं। हाँ, मतलब अगर दुनिया के सारे बॉलर्स यहाँ हैं तो बुमराह यहाँ है। मतलब बुमराह क्लास अपार्ट बॉलर है दुनिया के सारे बेस्ट बॉलर्स के साथ, मतलब बेस्ट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो कपिल देव बहुत बेटर है बुमराह से ओवरऑल। चलो इसमें मेरा एक पॉइंट है कि भाई अब एक नहीं, हमने एक्चुअली 2-3 मैचेस में ऐसा देख लिया कि स्टार्टिंग में सिराज पे प्रेशर पड़ रहा है। हमने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी देखा और मैच में भी देखा कि भाई सिराज पे शुरुआत में टीम प्रेशर डालने में सक्सेसफुल हो पा रही, वो तो बुमराह दूसरी एंड से तो बैलेंस हो जाता है। इस मैच में इंडिया के पास शामी था जिसने एकदम भौकाली बॉलिंग कर दी। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैंने और भी एक्सपर्ट्स वगैरह के व्यूज सुने कि दे बिलीव कि शामी शुड स्टार्ट विद द न्यू बॉल विद इट फॉर इंडिया विद बुमराह। तुम इससे एग्री करते हो? आई थिंक यहाँ पे दोनों ही बातें हैं। एक तो शामी बेटर बॉलर है न्यू बॉल का, और सिराज ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है वो पुरानी बॉल से जाके करी है। हाँ, तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीजों को अगर देखो तो शामी एंड बुमराह आर द बेटर ऑप्शंस टू स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स, एंड देन सिराज इफ इंडिया प्लेज विद द 5। एंड बुमराह का भी एक इंटरव्यू है जिसमें उसने बोला है कि आई रियली एंजॉय बॉलिंग विद शामी, एंड उसने शामी को एकदम लेजेंड बोला है। शामी तो लेजेंड है। तो मैं वापस आ चुका हूँ मेरे इंटरनेट कनेक्शन के जाने के बाद। हम लोग बुमराह के 2 विकेट से आगे बढ़ चुके हैं, तुम उसके आगे से ले सकते हो शामी पे एकदम। आई थिंक शमी की बॉलिंग पे तुम ही लोग काफी एक्साइटेड थे। आर्यन तुम एक्साइटेड थे स्टोक्स के डिसमिसल के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक उस सीरीज में वो ही के डिसमिसल के बारे में नहीं। हाँ देखो, मेरी पहली बात तो शामी में बात करना चाहूंगा कि भाई मैं हमेशा से शामी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ भाई। जो एकदम स्वैग है भाई शामी का कि 6 में से 5 बॉल डॉट और 6वीं विकेट, ये जो स्वैग होता है एकदम ये अनमैच्ड है भाई। शामी इतना चैड़ है, वो आता है उसने अपने 2 विकेट लिए, फिर वो जाके बैठ गया, उसकी जगह ईशान किशन आ गया कीपिंग करने फील्डिंग, और फिर वो दोबारा विकेट ले लिया। मेरा स्टोक्स को लेके पॉइंट था ऑब्वियसली भाई, हमने देखा कि जिस तरीके से स्टोक्स को नचाया शामी ने, और तुम ये नहीं कहोगे कि वो स्टोक्स की कंजर्वेटिव अप्रोच थी भाई, वो बॉलिंग ही ऐसी थी कि अगर कोई बहुत बड़ा बैट्समैन आपका गुड डे ना हो तो भाई वो ऐसा ही ट्रबल होगा। स्टोक्स को लेके मैं कहना चाहूंगा कि स्टोक्स को मैंने पूरे वर्ल्ड कप में ऑब्जर्व किया है भाई। जो एकदम एक्सपेक्टेशन थी कि स्टोक्स इज द मैजिक मैन, ऑब्वियसली वी ऑल नो स्टोक्स इज द मैजिक मैन, वो कुछ भी करने के केपेबल है। पर जो स्टोक्स को मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा, बैटिंग में भी फील्ड में भी, आई थिंक स्टोक्स में वो एनर्जी ना वो मोटिवेशन दिखा है कि ही वांट टू गिव इट ऑल। बिकॉज भाई तुम वहां देखोगे जब स्टोक्स ने 12 बॉल डिफेंड कर दी तो 13वीं बॉल डिफेंड करने में उसका कुछ बुरा नहीं होता, पर वहां स्टोक्स ने आउट ऑफ द जेल जाके स्ट्रगल को एकदम छोड़ के शॉट खेलने का वहां पे डिसीजन लिया। तो आई थिंक मैं जो स्टोक्स ने पूरे वर्ल्ड कप में खेला, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं स्टोक्स में लैक ऑफ मोटिवेशन दिखा है कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं करना चाहता, पर जिस तरीके से उसे, क्योंकि हमें ये अब दिखता है कि भाई स्टोक्स का एक एजेंडा है क्रिकेट में कि वो टेस्ट क्रिकेट पे ही पूरा फोकस करना चाहता है और मेजरली अपनी एनर्जी वहीं लगाना चाहता है।
पर जिस तरीके से इंग्लैंड ने उसे बुलाया कि भाई तुम आ जाओ खेल लो, तो मेरे ख्याल से स्टोक्स में मुझे उतना मोटिवेशन नहीं दिख रहा है इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम के लिए अच्छा करने का। ऑब्वियसली तो क्या बाकी भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो शुक्ला तुम इस बात से एग्री करते हो? मैं तो डिसएग्री सा करता हूँ, लेकिन तुम शुक्ला अपना ओपिनियन रखना चाहते हो। मेरे ख्याल से जो स्टोक्स को लाना था, पहले तो स्टोक्स एक बहुत बड़ा मैच विनर है, इसमें तो हम सब हाँ। लोग जानते हैं। लेकिन स्टोक्स के आने से जो हमने ऑब्जर्व किया चीजें, पहले तो उनका टीम कॉम्बिनेशन मिला कि स्टोक्स को एकोमोडेट करने के लिए। एंड आई थिंक इसमें एक चीज और है कि स्टोक्स को लाना भी भाई इंग्लैंड की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन को थोड़ा एक्सपोज करता है। बिकॉज अगर तुम ये आर्ग्यूमेंट दो कि भाई वो मोइन अली को भी तो ले आते, क्योंकि मोइन अली इसलिए लाते क्योंकि उनपे स्पिनर है ही नहीं, और स्टोक्स तो एज अ बैट्समैन खेल रहा है, और उनकी टीम में बहुत बैट्समैन है इंग्लैंड की में। तो मेरे ख्याल से स्टोक्स को लाना भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा दिखाता है इंग्लैंड की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी कभी भी। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि स्टोक्स को लाना मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उनको हमेशा से पता था स्टोक्स से बैटिंग करेगा, और उनने एक बैट्समैन को ही रिप्लेस किया था, एज सच उनने एक ऑलराउंडर को रिप्लेस नहीं किया। हाँ। अब वो चला नहीं वो बात है, लेकिन आई थिंक बैलेंस पे कोई वही बात है, हिंड्रेंस चला नहीं वही बात है। अगर चल जाता तो हम हाँ। यही कहते कि ले आए, वो तो हाँ। हाइंडसाइट की बात है। लेकिन जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि स्टोक्स के आने के बाद सिर्फ इंग्लैंड को एक कोई भी राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिला। वो पहले एक मैच जीते भी स्टोक्स के बिना, फिर जब स्टोक्स आया तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, फिर उन्होंने फिर बहुत सारे चेंजेस किए, फिर उन्होंने फिर से कुछ चेंजेस किए। और उसके बाद पॉइंट ये है कि अगर स्टोक्स ना भी आता तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड की ना ही फायर पावर पे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। उनके पास बेटर बैट्समैन है, फिल शॉल्ट है, बेन ड्यूके है, हैरी ब्रूक जिसने सबसे अच्छा हैरी खेला ब्रूक वो बाहर बेंच बैठा पे। हुआ है अभी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो उनकी स्ट्रेटजी थी वर्ल्ड कप को लेके उसको एक्सपोज करता है। और मेरे ख्याल से जो लैक ऑफ मोटिवेशन वाली बात है वो कहीं ना कहीं मुझे भी दिखती है, क्योंकि स्टोक्स को जो हम जानते हैं वो फाइटर है। बिल्कुल। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल वाली बात हो, चाहे वो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल वाली बात हो, चाहे वो एसिस का हो, कि ही नोज हाउ टू फाइट। लेकिन जो इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है, या जो स्पेशली सामी के स्पेल में दिखा है, स्टोक जस्ट वांटेड टू गो आउट इनटू द पवेलियन एंड सिट। भाई बिकॉज जहां तक जो शुक्ला ने बात की T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, अगर तुम रिमेम्बर करो भाई स्टोक्स के बहुत प्ले एंड मिस हुए थे, बहुत ज्यादा, बहुत एज भी लगे, पर कहीं भी स्टोक्स ने एक बार भी रैश शॉट नहीं खेला। तो मेरे ख्याल से वो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसी चीज का रिफ्लेक्शन है। आई वुड नॉट से कि इट इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन इन द स्टोक्स, आई वुड से इट इज जस्ट अ फ्लॉ इन द इंग्लैंड स्ट्रेटजी। तो आई थिंक काफी अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का विद द बॉल, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अनदर चेक बॉक्स फॉर इंडिया कि टफ सिचुएशन में बैट फर्स्ट करके कुछ रन्स पुट अप करना, एक्सेप्शनल और फिर उसके बाद एक्सेप्शनल बॉलिंग करके 100 रन से जीतना। क्योंकि भले ही कॉन्फिडेंस इंग्लैंड का डाउन हो, लेकिन इट्स स्टिल द सेम बैटिंग, इट्स स्टिल द सेम स्किल लेवल्स। तो भाई और हाँ, मैं यहाँ पे इंडिया की बॉलिंग की जो बात है उसमें एक प्लेयर और का नाम लेना चाहूंगा, लोकल बॉय कुलदीप यादव का। भाई मेरा और निखिल और जितने लोग भाई ग्राउंड में बैठे थे सबका ओपिनियन था, खैर तुमने तो नहीं देखा होगा भाई, जिस स्पीड से भाग के कुलदीप बॉल पकड़ रहा था, मतलब ये लग रहा था भाई बॉन्टी रोड फील्डिंग कर रहा है एकदम, क्वैप है फेंक के जो भाई भागे कुलदीप ने बॉल पकड़ी है, वहां पे सब एकदम फैन हो गए थे कुलदीप के। वहां पे तुमने निखिल देखा तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे? बटलर को बोल मारा था। हाँ उस पे भी आता है कुलदीप की फील्डिंग, क्योंकि वो हमने कभी देखी नहीं है, कभी नहीं देखी। मतलब वहां पे पहली बार कुलदीप को ऐसे भागते हुए देखा भाई जैसे मिचेल सेंटनर भाग रहा हो भाई, वो भाग के एकदम कैरी करके फेंक देना। भाई कुलदीप बहुत ज्यादा अच्छी फील्डिंग कर रहा था, तो ऑफ कोर्स उसकी तारीफ तो बनती है। तुम क्या ये कहना चाहोगे कि केकेआर से जो भी निकलता है और दूसरी टीम में जाता है वो हमेशा अच्छा रहता है? भाई हिस्ट्री तो यही दिखाती है, हमारे दो खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी खेल भी रहे हैं वर्ल्ड कप में, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, और एक ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहा है जब भी केकेआर में है, पैट कमिंस। भाई पैट कमिंस अभी केकेआर में नहीं है। पैट कमिंस तो है नहीं। कब तक? लास्ट टाइम केकेआर में तो खेला है वो अपनी क्रिकेट, अभी तक तो केकेआर में ही है। भाई दिल्ली में भी तो खेला है। दिल्ली में खेला? अभी तक तो केकेआर में ही है। दिल्ली से भी खेला है जहीर खान के अंडर। नहीं लास्ट मैच आईपीएल नहीं, इस बात से तो मैं एग्री करूंगा, भाई इस पे तो कोई बात ही नहीं, ये तो हम लोग खुद मानते हैं। हाँ आई थिंक जो भी इमर्जिंग प्लेयर हो उनका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए उनको केकेआर में भेज के निकाल देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
बिल्कुल नहीं बस आरसीबी किसी लेकिन player- इसमें ज्यादा फेमस है अगर इमर्जिंग प्लेयर की बात हो। एक और मेरा इस पे सबसे सवाल है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज की जीत में धोनी का हाथ था, क्योंकि उसने शर्मा को ओपन करवाया और कैप्टनसी मिल गई उसे फिर? हाँ आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो से हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं, इसमें भाई फालतू मेरे एजेंडा हिसाब से ये तो एक जाने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निखिल तुम जवाब नहीं ये देना कोई चाहोगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आर्यन सही कह रहा। और क्या, ये एजेंडा चलाने वाली बात है। ऐसे तो भाई फिर फालतू कितनी बातें करने बैठ जाओ अपने अपने प्लेयर की। भाई धोनी अभी से बैठ जाए भाई, इसमें युवराज की भी तो छाप दिख रही है। भाई युवराज की तो छाप थी आज की जीत में, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। खैर, आई थिंक इंडिया आर सेमीफाइनल्स बाउंड इजी नाउ। अब तो दिख ही रहा है कि एक पैर तो घुस ही चुका है, और जिस तरह से पॉइंट्स टेबल शेप अप भी हो रही है इंडिया, आई डोंट थिंक अगर सब हार जाती है तब भी फोर्थ से नीचे जाने वाली है, तो कि नहीं हारेगी। एब्सोल्युटली जीरो है। नहीं And जीरो तक नहीं, इसके लेकिन बिल्कुल समझ नहीं 10-0 है। हार ही और नहीं उसके सकती। बाद